नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर के बारे में। यूँ तो हमारे भारत में अनेकों मंदिर हैं भगवान विष्णु को समर्पित, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि नेपाल में काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शिवखोरी में स्थित है, इसलिए इसे शिव मंदिर भी कहा जाता है और एक्चुअल में जो इसका नाम है वो है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। तो इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर जहाँ पर स्थापित है उस तालाब की जो लंबाई है वो लगभग 13 मीटर है और जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो लगभग 5 मीटर है। जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है ये एक ऐसी इकलौती प्रतिमा है जो यहाँ पर सोई हुई मुद्रा में स्थापित है और ये जो है ये शेषनाग की कुंडलियों के बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, जिसमें भगवान विष्णु के 4 हाथ दर्शाए गए हैं और भगवान विष्णु का जो पैर है वो पार हो रखा है, लेकिन जो शेषनाग के 10 सिर हैं वो भगवान विष्णु के सिर से बिल्कुल टकराए हुए हैं। ऐसा मानना है कि ये जो भगवान विष्णु की प्रतिमा इस तालाब में लेटी हुई है उसी के ठीक नीचे भगवान शिव की प्रतिमा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि भगवान जो शिव की छवि है वो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ये जो मंदिर है ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि ये यहाँ के नेपाल यानी कि नेपाल के राजा के लिए शापित था। बहुत समय पहले किसी ने भविष्यवाणी की थी कि जो नेपाल के राजा हैं उनका मंदिर में जाना वर्जित है। अगर वो इस मंदिर में जाएंगे तो वो समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसी डर के कारण जो उस समय के राजा थे वो कभी मंदिर में नहीं गए और आज तक जो उस राजघराने के जो उनका खानदान है वो आज तक इस मंदिर में डर के मारे दर्शन के लिए नहीं जाता। लेकिन भारत से, नेपाल से और अन्य देशों से श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में हर साल आते हैं। यहाँ पर ऐसा मानना है कि जो अगस्त महीने में शिव जी का वार्षिक उत्सव लगता है वहाँ पर उस समय उस विष्णु जी की प्रतिमा के ठीक नीचे भगवान शिव की छवि भी दिखाई देती है। इसके पीछे भी पौराणिक कथा है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो जब उसमें से अपार मात्रा में विष निकला था तो संसार की भलाई के लिए जो भगवान शिव थे उन्होंने उस विष को पी लिया था, जिसके कारण उनका पूरा कंठ नीला हो गया था और जब उनके गले में जलन शुरू हुई तो वो काठमांडू के इसी जगह पर पहुँचे और वहीं पर अपने त्रिशूल से उन्होंने एक पहाड़ के ऊपर प्रहार किया और उससे झरना निकला। उसी झरने से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और अपने गले को शांत किया। तभी से ऐसा मानना है कि भगवान शिव यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। और ये जो मंदिर है इसके बारे में ये भी विशेषता है कि यहाँ पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ऊपर नीचे विराजमान है, इसीलिए इसका नाम बूढ़ा नीलकंठ मंदिर रखा गया है। तो दोस्तों आज हमने जाना बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के बारे में जो कि नेपाल के काठमांडू शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप कभी इस मंदिर में गए हैं या आप कभी जाना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसे ही कुछ अन्य मंदिरों के बारे में, अन्य रोचक जगहों के बारे में हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आरती नानवानी आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।